सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं अश्वनी। और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और अश्वनी, देखिए अप्रैल का महीना है और किसान मित्रों, कई जगहों पर तो ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्मी पड़ गई, यानी कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें अंदाज़ा था कि कुछ दिनों बाद गर्मी आएगी, लेकिन तापमान अभी बहुत बढ़ गया है। तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है, खुद का भी और हमारी फसलों का भी। और अश्वनी, कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये भी बात आ रही है कि हमारे कुछ किसान भाई बहन जो हैं गेहूं की कटाई भी कर रहे हैं इस समय, और इतनी गर्मी में गेहूं की कटाई करना, वहीं सब्जियों की बुआई भी कर चुके हैं और उन बेल वाली सब्जियां भी लगा चुके हैं, जहां टमाटर भी लगा चुके हैं, भिंडी भी लगा चुके हैं। हाँ। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय भी उनके मन में आ रहा है कि इतनी तेज धूप पड़ रही है। तो ऐसे में जो कोमल सब्जियां हैं, जैसे कि हम भिंडी की बात कर रहे हैं, टमाटर की बात करें, तो उसको लेके मन में बड़े सारे सवाल होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो भी यही है कि टमाटर और भिंडी की फसल लेते समय इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जो उनको करने चाहिए। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे आज खास मेहमान हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. यादव जी, शाकीय विधान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार। और किसान मित्रों, आपको याद दिला दे कि आज का भी हमारा फोन इन कार्यक्रम है। आप फोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको पता ही है, लेकिन नए श्रोताओं के लिए हम एक बार फिर बता देते हैं। दिल्ली का हमारा STD कोड 011-2342-1081 की हमारे स्टूडियो का नंबर है। इसके साथ साथ आप मैसेज के जरिए भी सवाल कर सकते हैं। मैसेज के लिए आप फ़ोन के मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें GOLD गोल्ड, अपना सवाल, अपना नाम, अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखें और उसे भेज दें 53010 पर। और आज का विषय है भिंडी और टमाटर में समसामयिक कार्य। तो इनसे जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ तक पहुंचा दीजिए। और एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें किसान मित्रों कि आप अपना तुरंत सवाल पूछें, छोटा सवाल पूछें और जल्दी से आंसर पाएं, बहुत लंबा ना खींचे, क्योंकि समय की जो बाउंडेशन है वो हम सबके साथ है। हमारा 30 मिनट का प्रोग्राम है, उसमें हमें बहुत सारी बातचीत भी करनी होती है, मंडी भाव भी बताने होते हैं और हमें मौसम की जानकारियां भी देनी होती है। तो चलिए, समय को हम खराब ना करते हुए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय फसल लग चुकी है टमाटर और भिंडी की, तो कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जो इस समय करें किसान भाई बहन? देखिए, किसान के जो फसल लग चुकी है, किसान भिंडी की फसल लगभग फरवरी महीने से ही लगाना शुरू कर देता है। उसमें कई बार में लगाता है, मार्च में भी कोई लगाते हैं, कोई अप्रैल के पहले सप्ताह में भी लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से तापमान बढ़ चुका है, इस तरीके से अगर तापमान यही रहा तो मैं जो अभी किसान लगाना चाहते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी फसल ना लगाएं। जिन्होंने लगा रखी है उसको बढ़ने के दें और उसकी देखभाल करें। उसमें विशेषकर से जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कीट और बीमारियों का नियंत्रण बहुत देखना पड़ेगा, और जो खरपतवार नियंत्रण है उनको भी बहुत विशेषकर से ध्यान। डॉक्टर साहब, एक फोन आ गया है, तो क्यों ना हम अपने श्रोता से पूछ लें कौन है। अरे, फिर वो चले गए हैं, दोबारा हम इंतजार करेंगे, हमें उनके फोन का इंतजार होगा। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो विशेषकर से जो खरपतवार नियंत्रण का भी ध्यान रखेंगे, और जो अगर आवश्यकता है फसल में तो पोषक तत्वों को भी थोड़ी मात्रा में दे देंगे, लेकिन नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन जो गर्मी बढ़ जाती है तो उसका प्रयोग कम देना चाहिए, नहीं तो हमारे फायदे के अनुसार हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने लगता है। जी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे किसान। लगता है हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है उनसे। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि भिंडी और टमाटर की फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्य हों। तो इस दौरान गर्मी, जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने पर बहुत सारे सवाल किसानों को मन में घूम रहे होंगे कि हमारी फसल में नुकसान ना हो। तो उसके लिए क्या खास तौर पर बात रखें? विशेषकर जैसे मैंने अभी बता दिया कि जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल जो है या तो सुबह सुबह दे दें अपने खेत में, या शाम को जब ठंडा हो जाए उस समय दें, क्योंकि अगर दिन में देंगे तो पानी गर्म हो जाता है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने लगता है, वो फायदे के बजाय। और विशेषकर से जब गर्मी बढ़ती जाएगी तो कीट भी काफी मात्रा में कभी कभी बढ़ जाते हैं। विशेषकर से ये जो माइट्स बोलते हैं, किसान देखते हैं कि पत्तों के नीचे जाला लगा देते हैं कि उस कीट, वो भिंडी में भी आएगा और टमाटर के पत्तों में भी जाला बना देगा नीचे,
और पत्तों का रस चूस लेगा वो कीट। तो उसके लिए आपको मैं विशेष कर बता दूं कि अगर ऐसा आपको लगता है, क्योंकि सूखा जब मौसम ज़्यादा हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है तो इस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके लिए आपको एक ओब्रान नामक दवा होती है, उसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे। हाँ, तो और इससे मुझे लगता है कि आपका नियंत्रण हो जाएगा। और आवश्यकता पड़ती है तो 8 से 10 दिन के अंतराल पे एक बार आप फिर से आप दोहरा देंगे। और ऐसे फलों जो पत्ते हैं जिसपे इसका प्रकोप है, उन पत्तों को हटा करके, हाँ, तो ये जो मैंने माइट्स बताया, इसको जो जाला बना देता है, इसका विशेषकर ध्यान रखना है। इसी तरीके से टमाटर में फल छेदक कीट भी का प्रकोप बहुत रहता है। तो फल छेदक कीट के लिए हम किसानों को पहले से कहते हैं कि आप जो नीम का तेल है या नीम का अर्क है, इसका इस्तेमाल करते रहें 8 से 10 दिन के अंतराल पे। और जो एक उसके फेरोमोन ट्रैप आता है, उस ट्रैप को अपने खेत में अगर लगा देंगे तो इसमें नर कीट आकर्षित होकर के उसमें नष्ट हो जाता है। उसमें से भी काफी जैविक तरीके से आपका रोकथाम हो जाता है। जी। तो इन बातों का ध्यान रखना। और आवश्यकता पड़ती है अगर दवा लगाने की, तो आप स्पिनोसाइड एक दवा होती है, वो टमाटर के फल छेदक के लिए, उसको आप करीब 3 मिलीलीटर मात्रा उसको 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे। और जब भी आप तुड़ाई करेंगे तो जिसमें जो कीट से प्रभावित फल हैं उसको खेत में इधर उधर नहीं फेंकेंगे, गड्ढा बना करके उसमें दबा देंगे, जिससे उसमें कीट इत्यादि जो भी हैं उसके साथ ही नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और होता है पत्ती मोड़क, जो झिल्ली टाइप का होता है, वो भी बहुत ज्यादा देखा जाता है कि भिंडी की सब्जी में और उसमें लग जाता है, तो उसकी कैसे रोकथाम की जाए? पत्तियों में जो लगता है, पत्ती की बात कर रहे हैं, छेद कर देते हैं और हाँ, वो झिल्ली टाइप का एक जी, इस तरह के कीट जो पत्ती खा रहे हैं, ज्यादातर भिंडी में रस चूसने वाले कीट ज्यादा आते हैं। हाँ जी। और अगर इस तरह का अगर आपको कीट कहीं आता है तो या तो आप हाथ से ही नष्ट कम मात्रा में है तो ऐसे भी नष्ट किया जा सकता है, उसको नष्ट करके इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। और नहीं तो जो मैंने बताया कि नीम का तेल इत्यादि अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो उससे भी इसका प्रकोप कम हो जाएगा। जी जी। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और आज का हमारा विषय है टमाटर और भिंडी की फसल में समसामयिक कार्य। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बात चल रही थी कि टमाटर में जो कीट हैं तो उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, तो इसी से जुड़ा एक सवाल है। ये राकेश जी हैं, मैसेज के जरिए हापुड़ से पूछ रहे हैं कि इन्होंने किचन गार्डन है इनका, तो उसमें इन्होंने टमाटर की जो पौधे हैं वो लगाए हुए हैं, तो उसमें शायद टमाटर आए हुए हैं, तो उसको सही तरह से रखने के लिए वो क्या कर सकते हैं? यानी कि जो खेतों में दवाइयाँ डालते, क्या वही उपयोग में ला सकते हैं वहां पर किचन गार्डन में? देखिए, किचन गार्डन में हम अमूमन लोगों को कहते हैं कि दवाओं का इस्तेमाल ना करें जी। क्योंकि अपने जो कीट होते हैं ये बहुत एक दिन में नहीं आते हैं, आप उसको रेगुलर देखते रहें। अगर 1-2 कीट आपको आते हैं तो जैसे आपने कहा कोई फल छेदक या इस तरह से हैं, तो इस तरह के कीटों को, वो फलों को निकाल करके जमीन में नष्ट कर देंगे। और जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो आप जो नीम का तेल है या नीम का अर्क है, उसका 5% घोल बना करके आप 8-10 के अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे तो आपका काफी बचाव हो जाएगा। तो घर में साहब एक हमारे कॉलर आ गए हैं और उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सुखबीर बोल रहा था जी, दिल्ली से। सुखबीर दिल्ली से बोल रहे हैं, तो पूछिए अपना सवाल। खरबूजे के बारे में भी बता दो जी। बोल रहे हैं कि खरबूजे के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? अब उसमें जी फूल आने लग गया जी, कोई कोई फूल टूटने लग जाता है जी, टूट जाता है। हाँ, तो अगर एक खरबूजे में 3-4 फल अगर लग गए हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, बड़े हो जाएंगे, उसके बाद उसको रहने दीजिए। 3-4 फलों से आपका काफी पैदावार मिल जाती है। और अगर बहुत कम है तो आप उसमें देखते हैं कि कभी कभी मधुमक्खियों के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है, तो उनकी संख्या भी, गर्मी बढ़ गई है ज़्यादा, तो उससे भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। लेकिन खेत में नमी बनाए रखे और रासायनिक दवाओं का जो इस्तेमाल है वो सुबह ना करा करें आप वो, क्योंकि उससे भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ नष्ट हो जाती हैं, उससे परागण कम हो पाता है तो फल कम बनते हैं। और आप अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कोई अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का आपने इस्तेमाल अपने फसल में कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लेक्स एक आता है, उसकी 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप एक बार छिड़काव कर दीजिए, तो आपके फलों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, फूल ज़्यादा बने रुकेंगे और अच्छे से फल बनेंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया सुखबीर जी, और उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। दवाई का नाम भूल गए जी।
जी, दवाई का नाम भूल गए डॉक्टर साहब, एक बार और बताएं। मल्टीप्लेक्स एक हमने दवा बताई, उसका मल्टीप्लेक्स दवा का नाम है। सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसको आप छिड़काव कर सकते हैं एक बार। जी ठीक है जी। जी, धन्यवाद फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, बात चल रही थी कि समसामयिक कार्य कौन कौन से हैं। तो इस समय जैसा कि टमाटर और भिंडी की फसल लगा चुके हैं किसान भाई बहन, आपने कहा कि खरपतवार निकालते रहें, समय समय पर ध्यान रखें। तो पानी की जो सिंचाई है उसका क्या क्या कितने बार देना चाहिए पानी? देखिए, पानी की सिंचाई, क्योंकि नमी आपको चाहिए ही चाहिए, और बहुत जल्दी से अगर आप देखेंगे आजकल 2-3 दिन में ही कभी नमी सूख सकती है जी। हाँ, तो आपको बहुत हल्की सिंचाई कर दिए, लेकिन आप 2-3 दिन या 4 दिन ज़्यादा मत रोकिए, क्योंकि ज़्यादा रोकेंगे तो आपका बहुत तेज हवा भी चल रही है, और पछुआ हवा चल रही है, तो इसमें जल्दी से खेत सूख जाता है। तो नमी की मात्रा जरूर बनाए रखिए, जिससे आपके फसलों को गर्मी से बचाव होगा, और साथ में उनकी बढ़वार भी अच्छी होगी और गुणवत्ता भी अच्छी होगी। जी। तो जी डॉक्टर साहब, और इसके साथ साथ एक सवाल और आता है कि जो हमारी टमाटर की फसल है, तो उसमें जो पोषक तत्व हैं तो वो नष्ट ना हो, यानी कि पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए हम किस तरह के काम कर सकते हैं अपने खेतों में? देखिए, पोषक तत्वों में जैसे आप टमाटर लाल रंग का होता है जी। तो उसमें लालपन जो है वो लाइकोपीन एक पिगमेंट होती है, उसकी वजह से होता है। इसका जो होता है कि जब इसमें धूप ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तापमान बढ़ गया बहुत ज़्यादा, जी तो ये जो लाल रंग है पीले रंग में बदलने लगता है। जी तो इससे थोड़ा सा आपको कोई नेट है, थोड़ा सा छाया कर सकते हैं, या पत्तों से फलों को ढक सकते हैं, जिससे धूप डायरेक्ट ना लगे। हाँ। तो उससे भी उसका गुणवत्ता बनेगी। और फलों को क्या करिए आप, अगर आवश्यकता है तो किसी पर मल्च बोलते हैं, पलवार बिछा करके उसके ऊपर रख दीजिए, या स्टेकिंग कर दीजिए आप, जिससे जो पानी के टच में और उसके जमीन के संपर्क में फल ना आए, तो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी। जी जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे जो पूछना चाहते हैं अपना सवाल, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे मेरा हैं? नाम मेद सिंह है जी, गांवड़ी भजनपुरे से बोल रहा हूँ, निवास होता है आपका। अच्छा, भजन दिल्ली वाला हाँ जी, भजनपुरा। हाँ जी, जी हाँ जी, जी, तो हाँ जी। आपने कौन सी फसल लगाई हुई है, क्या क्या पूछना चाहते हैं तो सवाल? ये है जी, हमने किचन गार्डन लगा रखा, खेती तो अब इतनी होती नहीं, ये सब एक बार हो गई। जी जी जी, तो क्या है किचन गार्डन में आपके, गार्डन में पूछिए। ऐसा है जी, ये सेम की बेल लगा रखी है एक। हाँ जी। अब उसमें जो फल आता है ना, वो सूखा हुआ आ रहा, सूख जा रहा है वो। अच्छा। अब उसमें हमने नीम की भी खली भी लगाई हुई है, वो भी दे दिया है, और भी ये पोटास है वो भी दिया हुआ है, फिर भी पत्ते जो हैं इसके सूखे हुए हैं जी, नीम के। अच्छा। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये सेम होता है, ये जाड़े की फसल होती है, और जाड़े की फसल होती है। आप देखेंगे कि जाड़े में ही ज्यादा आता है। तो आप की फसल लगभग, क्योंकि आप ये अप्रैल का महीना आ गया और साथ में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप इसमें चिंतित ना हो। अब ये फसल का अंतिम समय आ गया है, इसको ये आगे फल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि फूल जो आएंगे सूख जाएंगे। इतने तापमान पे 40 डिग्री तापमान करीब पहुंच चुका है। किसी भी सेम की फसल में आने की संभावना कम से कम है, क्योंकि ये बेमौसम की हो गई अब ये मौसम के ऊपर समय, उसका जाड़े की फसल है और उसका समय चला गया है। तो आप जो भी आते हैं उसको खत्म कर दीजिए, नई फसल लगाइए आप दूसरी चीजों की। अब ये इसको उखाड़ने या ये दोबारा फिर ऐसी रखेंगे? नहीं, उसको आप उखाड़ दीजिए, फिर से जुलाई अगस्त में नई फसल लगाइएगा, जब बारिश के बाद, जब अगस्त के महीने में करीब आप फिर से लगाइएगा, जो जाड़े में जाके फलेगी आपकी सेम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि टमाटर और भिंडी की फसल है, ये कितने बार ली जाती है साल में? देखिए, टमाटर और भिंडी की फसल ऐसी है कि हमारे देश में तो कई बार ली जाती है, और लेकिन समान तरह के 2 बार ज्यादा ली जाती है। एक बार आपका ये समर की क्रॉप बोलते हैं इसको, फरवरी मार्च वाला जो महीना है, या जनवरी से कहीं जगह चालू हो जाता है, और दूसरी होती है बारिश की, जिसको खरीफ की फसल बोलते हैं। तो ये जो प्रमुख फसलें हैं। लेकिन बहुत भागों में जहाँ पर जैसे टमाटर ले सकते हैं, उन भागों में जहाँ पर तापमान जाड़े में थोड़ा कम जाता है, कोस्टल एरिया इत्यादि हैं। ऐसे ही गुजरात के कुछ भागों में आप देखेंगे, कोस्टल एरियाओं में या आंध्रा के, वहाँ भिंडी भी जाड़े में अक्टूबर महीने में लगा लेते हैं। आप जाड़े में देखते हैं तो कम आती है, लेकिन काफी महंगी भिंडी मिलती है हमें दिसंबर जनवरी के महीने में भी, तो किसान लगाते हैं। लेकिन मुख्य फसलें जो हैं फरवरी मार्च के महीने से लेकर के जुलाई अगस्त के महीने तक लगाई जाती हैं, 2 बार लगाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी चाह रहे हों, अगर वो दोबारा से मतलब बिजाई करना चाहते हों इन फसलों की, टमाटर और भिंडी की, तो कर सकते हैं क्या? देखिए, टमाटर का तो मैं, तापमान बढ़ चुका है और इसमें सलाह नहीं दूंगा कि जो टमाटर लगाना चाहते हैं थोड़ा सा इंतजार कर ले। 15 जून के बाद से जब
बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से रोपाई करेंगे। रोपाई उसको नायलॉन नेट के अंदर करेंगे, जिससे कि उसमें कीड़ों का अंदर प्रवेश ना हो, नर्सरी आपकी पौधा आपका स्वस्थ रहे। और भिंडी की जो फसल लगाना चाहते हैं, जिन क्षेत्रों में तापमान थोड़ा कम है, वहाँ के किसान अप्रैल के फर्स्ट हफ्ता तक लगा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर तापमान 40 जैसे ही रहेगा तो वहाँ किसानों को मैं कहूँगा कि ये भिंडी ना लगाएं। जी, तो डॉक्टर साहब वैसे देखो मौसम जो है वो पूरे अपनी गर्मी ऐसे दिखा रहा है, जो जून की गर्मी होती है वो इस समय चल रही है। तो किसानों को बड़ी चिंता हो रही है। भिंडी की आप बात कर रहे थे, तो ये सवाल आता है कि भिंडी की कुछ उन्नत किस्में जो कि हमें अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, तो भिंडी और टमाटर दोनों ही बताइएगा डॉक्टर साहब। देखिए, भिंडी की जो इस समय फसल लगेगी, इसमें कोई भी उन्नत किस्म लगा सकते हैं किसान। लेकिन जो बारिश में लगाई जाती है उसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधी जो एक उसमें आता विषाणु रोग आता है, उसके प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना पड़ता है। तो जैसे पूसा संस्थान की पूसा भिंडी 5 है एक प्रजाति, और इसका राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पूरे देश में इसका बीज मिलता है। तो जहाँ भी किसान इसको लेना चाहेंगे ले लेंगे। पूसा संस्थान के आसपास जो रहते हैं सीधे पूसा संस्थान आकर के ले सकते हैं। और इसका बहुत अच्छी गुणवत्ता का भिंडी है और बहुत काफ़ी इसमें नई एकदम किस्म है, तो इसको लेकर लगा सकते हैं। इसी तरीके से टमाटर में आपने कहा पूसा रोहिणी प्रजाति है, लेकिन वो अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाई जाती है। इस समय जो प्रजाति लगाई जाती है पूसा सदाबहार होती है, जो गर्मी के को उसमें सहन करने की क्षमता है। तो गर्मी एक पूसा हाइब्रिड 1 है। 2 किस्मों को आप पूसा से प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम से भी प्राप्त कर सकते हैं इनके बीज को। तो ये गर्मी अगर आ गई है तो गर्मी में भी ये चल पाएंगी। ये 2 किस्में हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई। डॉक्टर साहब, एक कहते हैं कि ग्रीन हाउस पद्धति से सब्जियों की खेती करना, टमाटर और भिंडी की अगर ग्रीन हाउस पद्धति अपना कर हमारे किसान भाई करते हैं खेती, तो उनको उससे क्या क्या फायदा होगा? देखिए, ग्रीन हाउस पद्धति तब की जाती है जब आपको ऑफ सीजन में, बेमौसम में आपको सब्जी लेना है। जैसे जिसमें टमाटर, जैसे जाड़े के महीने में टमाटर नहीं हो पाता बाहर उत्तर भारत में पूरे, तो ऐसे में आप उस किस्मों का चुनाव करिए। उसके लिए अलग किस्में आती हैं। जैसे पूसा संस्थान ने पूसा रक्षित करके एक हाइब्रिड विकसित किया है ग्रीन हाउस के लिए। पूसा चेरी टमाटर 1 है। चेरी टमाटर जो छोटा होता है 8-10 ग्राम का, बड़ा महंगा भी आता है, 150 रुपए किलो तक कभी कभी मिलता है। तो इस किसान इन किस्मों को लगाएंगे और आप सीजन में मैंने बताया बेमौसमी लगाएंगे तो ज्यादा मुनाफा कमाएंगे कि जब बाहर में फसल नहीं रहेगी। और परिनगरीय जो शहर के किनारे किसान है, उन लोगों के लिए इस तरह से इस पे विशेषकर से जाना चाहिए, क्योंकि शहर में लोग खरीदने की क्षमता रहती है, खरीद लेंगे। और वो किसान भी अपना सकते हैं जिनके छोटे छोटे खेत हैं, तो उस तरीके की ग्रीन हाउस पद्धति। हाँ, अगर ग्रीन हाउस हमारे विभिन्न कई राज्य सरकारें हमारे इसमें अनुदान भी देती हैं। किसान उसका भी फायदा उठा सकते हैं और इनको अपना करके पूरे देश में कहीं भी इसको लगा सकते हैं। उसमें अपने जगह के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपना छोटा और लो कास्ट, मीडियम कास्ट, तरह के पॉली हाउस बना सकते हैं और अत्यधिक मुनाफा कमा सकते हैं इसमें। डॉक्टर साहब, हमने उन्नत किस्मों की बात भी कर ली और जो कीटनाशक है उनकी बात भी कर ली, बीमारियों की भी बात कर ली। तो अब एक सवाल आता है कि हमारी जो टमाटर फसल है वो पक गई है और बाजार तक ले जाने का अब सही समय आ गया है, तो इस बात का कैसे हम पता करें और क्या सही तरीका है और क्या सावधानियां हम रख सकते हैं? देखिए, जब टमाटर की तुड़ाई करें किसान तो उसको कोशिश करें कि टमाटर के पीछे जो हरे रंग का उस पर चिपका छिलका डंठल सही थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। और अब पास में अगर ले जाना है तो थोड़ा पके हुए टाइट ले सकते हैं। लेकिन अगर दूर उनको मंडी में भेजना है, उसके द्वारा दूर जानी है फसल, तो उसको टर्निंग स्टेप कहते हैं। जब ऊपर का जो उसको बोलते हैं शोल्डर, जहाँ पर लगा रहता है डंठल, वो पोर्शन हल्का सा लाल हो जाएगा और बाकी पोर्शन थोड़ा हल्का सा ग्रीन से पीला की तरफ हल्का सा रहेगा। उस स्टेज में तोड़ते हैं जब टाइट रहता है। ये बहुत जरूरी तो बात है, क्योंकि टमाटर ऐसा फसल है जो तोड़ने के बाद पकनी शुरू हो जाती है। ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप तोड़ देंगे कच्चे तो पकेगी नहीं। अगर वो मैच्योर हो चुकी है, जो टर्निंग स्टेज में है, तो उसके बाद अपने आप लाल हो जाएगी, धीरे धीरे लाल होती रहती है 2-4 दिन में अपने आप। हाँ, तो इसीलिए आप जब भी वैसे भी चुनाव करें, कहीं मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, तो सारी टमाटर पके मत ले लीजिए। कुछ ले लिए, कुछ हल्के से पके लीजिए, कुछ हरे भी ले सकते हैं हल्का सा। कई किसान ये भी करते हैं कि एकदम लाल होने पर ही तोड़ते हैं। हाँ, लाल होने पर तो तोड़ेंगे तो तुरंत ही टमाटर खराब हो जाएगा। और उसमें रखेंगे तो उससे भी ट्रांसपोर्टेशन में भी दबाव पड़ेगा उस पर, वो खराब हो जाएगा। जब किसी को उसका प्रोसेसिंग करना है,
कोई उत्पाद बनाना है तो लाल रंग को पूरा हो जाने पर ले जाएं, और पास में तुरंत ही बेचना है, लोकल वहीं पे किसान के खेत में बेचना है, आसपास खत्म वहाँ पर उपभोक्ता आसपास में उपलब्ध है, तो ऐसे के लिए तो आप ले सकते हैं आप एकदम लाल पे। लेकिन मंडी के लिए कभी भी लाल टमाटर को प्रेफर नहीं किया जाता है। बहुत अच्छा बताया। और डॉक्टर साहब इसी तरीके की मैं भिंडी की बात करूंगी कि भिंडी का जो फल देने का जो सही समय होता है, या कितने दिनों के बाद जो भिंडी की फसल है वो फल देने लगती है? देखिए अमूमन भिंडी में 35 से 40 दिन में फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो आपके 35 से 40 दिन में फूल आ जाएंगे। फूल आने के करीब 8 से 10 दिन में जैसे ऐसे 40 से 45 दिन में आपको फल आने आ जाएंगे, और हर तीसरे दिन तुड़ाई होती है। भिंडी की खासियत है कि जितना ज्यादा तोड़ेंगे उतना ज्यादा आपका फल आता रहेगा। जो कोई फल गलती से छूट जाता है उसको भी आप तोड़ लें, उसको उसी में लगे ना रहने दें, नहीं तो सारा पोषक तत्व तो ले जाएगा बढ़ने का। तो आप भिंडी जो करीब 5 से 6 दिन की जो हो जाती है फूल आने के बाद, उसको सही अवस्था होती है तोड़ने की। बहुत छोटा तोड़ने से भी उत्पादन घट जाता है, अब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाने से उसमें फाइबर आ जाता है, रेशा की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपको काटने में या खाने में दिक्कत होगी और मार्केट में बिकेगी। इसलिए 5 से 6 दिन की भिंडी जो होती है बहुत मतलब आइडियल होती है। तो इस समय जो है किसान भाइयों की जो भिंडी की फसल है वो आ रही है, 5 से 6 दिन की है, तो मतलब फल भी दे रही है और बाजारों में आने लगी है। और इस समय कीमत भी बड़ी अच्छी मिल रही है। जी हाँ, यही कहते हैं किसानों भाइयों को। देखिए 50 से, अभी आपने मंडी में बताया 50 रुपए तक मिल रही है उसको कीमत। जी। और डॉक्टर साहब एक टमाटर से जुड़ा एक और सवाल है कि सामान्य तौर पर हम जो टमाटर है उसका भंडारण कर सकते हैं, और अगर हाँ तो मतलब कितने समय के लिए ठीक रहेगा, और कुछ खास विधि है उसको भंडार करने की? भंडारण तो सामान्यतः देखिए आपका कोल्ड स्टोर या इस तरह से में किया जाता है, कम 4 डिग्री तापमान पे कर सकते हैं, और ह्यूमिडिटी 90 डिग्री के आसपास में उसमें किया जाता है। लेकिन जो भंडारण की आवश्यकता तभी होती है जब फ्रेश डिमांड उस तरह से नहीं हो, तब करिए आप, क्योंकि भंडारण जैसे आलू और जो वो लंबे समय तक किया जाता है, गाजर इत्यादि इनका किया जाता है जी। और टमाटर का भंडारण कम से कम करके उसको सीधे मार्केट में बेचना बेहतर रहता है। यानी कि कम समय के लिए ही हम उसको खेतों से लें और जितना जल्दी हो उतना मंडी तक पहुंचाए, ताकि हमें हमारी फसल का अच्छा दाम मिल सके। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। लगता है कॉलर एकदम जैसे ही हम आते हैं वो तुरंत काट देते हैं। हाँ जी, पूछिए वशिष्ठ जी, आप पूछ रहे थे सवाल अपने डॉक्टर साहब से। वो भंडारण से जुड़ा ही सवाल था, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे किसान मित्र हैं हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्होंने सारे जो सवाल थे उनके जो जवाब थे वो उन तक सीधे तौर पर पहुंचे होंगे। जो तकनीकी बारीकियां थी, जो दवाइयों के नाम थे, और जो सही समय है जो हमारे विशेषज्ञ उन्होंने बताया, तो आपने उसको ध्यान से याद किया होगा या लिख लिया होगा, और आप निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएंगे। फिर लौट कर आ गए, आइए उन तक हम चलते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जल्दी से सवाल पूछिए, समय बहुत कम है। अनिल यादव, संगम नगरी, प्रयागराज, यूपी से। अच्छा, यूपी से, प्रयागराज से। तो क्या सवाल है आपका? मैडम मैं वाटरमेलन तरबूज लगा रखा हूँ और छोटे छोटे फल हो जाते हैं तो आप सहित वो मर जाते हैं, कारण क्या है? धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। आपने किसमें सामान उस पे लगा रखा है कि? हेलो, वो सवाल पूछ के चले अच्छा, गए हैं। अगर मैं बता देता हूँ कि अगर आपके फल छोटे छोटे हैं तो होता कोई प्रजाति आपने उस तरह से चुनाव किया हो। सामान्यतः अच्छी प्रजातियों में आजकल बहुत तरह के फल आ रहे हैं कि पहले आपको बड़े बड़े फलों की तरह प्रजातियां आती थी, अब धीरे धीरे समय बदल गया है कि उपभोक्ता की मांग 800 ग्राम 700 ग्राम तक की हो गई है, तो इसलिए प्रजातियां विकसित इसी तरह की जा रही हैं कि एक उपभोक्ता अगर सिंगल आदमी है तो वो भी वाटरमेलन ले जाए और काट करके उसको रखना ना पड़े, पूरा खा के इस्तेमाल कर ले। तो इन बातों को ध्यान रखते छोटी छोटी प्रजातियों का विकास होने लगा है। तो हो सकता है कि आपकी प्रजाति ऐसी हो जो उसमें छोटा है फला, हाँ, तो ऐसा होता है क्योंकि इसमें हर चीज में प्रजातियों का साइज पे जो बड़ी बड़ी कद्दू हो गए इस तरह से आप देखेंगे। डॉक्टर साहब समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, चलते चलते एक लाइन में सवाल की बम्पर खेती बाड़ी के लिए यानी उत्पादन के लिए भिंडी टमाटर की क्या करें किसान, जल्दी से? देखिए, बम्पर उत्पादन के लिए अच्छी प्रजाति का चुनाव, अच्छे जमीन में जो पोषक तत्वों की सही मात्रा, जीवांशों की, गोबर की खाद किसानों को सही मात्रा में अच्छे से देना है, तो उसका पौधे उपयोग करते हैं अच्छी से। और समसामयिक क्रियाएं जो बताई जा रही हैं जिसका बहुत महत्व है, जिसमें निराई गुड़ाई है, कीट हैं, बीमारियों का सही प्रबंधन, इन सबको विशेषकर ध्यान रहेंगे। और समय पर बहुत गुणवत्ता फसल का जो तुड़ाई है वो भी समय पे करते जाएंगे तो आपकी पैदावार बढ़ती जाएगी। और इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और सभी श्रोताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रतिमा शर्मा और मैं अश्वनी आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।